पहलगाम के बाद हिंदुस्तान ने इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ जो प्रहार किया है, दहशत के इस शैतान के खात्मे की राह में पाकिस्तान सबसे बड़ा रोड़ा बनकर खड़ा है। और पाकिस्तान की उसी शैतानी फितरत के साथ उसके साथ और मुल्क भी खड़े हो गए हैं। 3 मुल्कों की हम बात करेंगे, तुर्की, चीन और अजरबैजान। अब हिंदुस्तान ने बिना हथियार के शैतान के इन दुश्मनों पर या यूं कहे साथियों पर सॉफ्ट वॉर का ऐलान कर दिया है। हिंदुस्तान के ब्रह्मोस पाकिस्तान की जमीन पर दहशतगर्दों को दफन कर रहा है और शैतानों की हिफाजत में पाकिस्तान जिन हथियारों से भारत पर हमले की कोशिश कर रहा था वो तुर्की के ड्रोन थे तो चीन की मिसाइलें थी। हिंदुस्तान की फौज ने तुर्की के उन ड्रोन्स और चीन की मिसाइलों का क्या हश्र किया था, वो उन दिनों ही रातों में जगमगाते सितारों की तरह भारत के आसमान में नजर आ रहे थे। लेकिन पाकिस्तान के उन शैतान के सबूत अब भी भारतीय सेना के पास मौजूद हैं, जिसमें पता चलता है कि जब इंसानियत की शैतानों से जंग चल रही थी तो कौन कौन से मुल्क शैतान के साथ थे। इसमें पाकिस्तान तो सीधी लड़ाई में ही था, लेकिन 2 मुल्क और उसके साथ पीठ से पीठ लगाकर खड़े थे, वो तुर्की और अजरबैजान थे। तुर्की ने झड़प शुरू होने से पहले ही अपना एक युद्धपोत पाकिस्तान के बंदरगाह पर खड़ा कर दिया था। खबर है कि पाकिस्तान की फौज को टर्किश ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग देने के लिए तुर्की के फौजी भी भेजे गए थे। और अब जब जंग की आग थमी है तो हिंदुस्तान के लोग शैतान के उन साथियों का हिसाब बराबर कर रहे हैं। भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाले तुर्की पर पहला बार बिना हथियार शुरू हो चुका है। भारत सरकार ने हवाई अड्डे पर काम करने का लाइसेंस कैंसिल किया, कारोबारियों ने कारोबार बंद करने का फैसला किया, जामिया जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज ने एमओयूज कैंसिल कर दिए, बॉलीवुड ने वहां फिल्मों की शूटिंग कैंसिल कर दी, भारतीय पर्यटकों ने तुर्की का टूर कैंसिल कर दिया, आम भारतीयों ने तुर्की के सेब तक का बायकॉट कर दिया। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT ने तो आज बाकायदा बैठक बुलाकर देश भर के कारोबारियों व्यापारियों के बीच यह संदेश दे दिया है कि पाकिस्तान नाम के शैतान के साथियों तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ ट्रेड बायकॉट करना होगा। अजरबैजान और तुर्की के साथ किसी भी प्रकार के व्यापारिक संबंध, वो आयात हो या निर्यात हो, दोनों को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। वहीं तुर्की और अजरबैजान की यात्राओं का भी बहिष्कार किया जाए। कोई भी देश जो भारत के खिलाफ खड़ा होगा, पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा होगा, भारत के कारोबारी कभी भी ऐसे देश का ना तो समर्थन करेंगे और ना उसके साथ कारोबार करेंगे। वैसे भी तुर्की की हरकतों और भारत विरोधी रुखों के कारण भारत और तुर्की के बीच द्विपक्षीय कारोबार ज्यादा फल फूल नहीं रहा था। 2022-23 में दोनों देशों के बीच जो कारोबार 13.8 अरब डॉलर का रहा था वो 2023-24 में घटकर 10.43 अरब डॉलर ही रह गया था। और जिस तरह से भारत में तुर्की के खिलाफ आक्रोश बढ़ा है उससे ये कारोबार और नीचे लुढ़कने की आशंका है। वैसे तुर्की को एक बड़ा झटका तब भी लगा है जब उसकी एक कंपनी से भारत में एयरपोर्ट्स की ग्राउंड हैंडलिंग का काम का ठेका छीन लिया गया। भारत के ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन ने तुरंत प्रभाव से तुर्की के सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज का सिक्योरिटी लाइसेंस रद्द कर दिया। इसके बाद देश के हवाई अड्डों से तुर्की की कंपनी का कारोबार समेटने को कह दिया गया। इसके साथ ही तुर्की की जिस सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज को भारत के 9 एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग का काम दिया गया था वो छीन लिया गया। सेलेबी भारत के मुंबई, दिल्ली, कोचीन, कन्नूर, बेंगलुरु, हैदराबाद, गोवा, अहमदाबाद और चेन्नई के एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड हैंडलिंग का काम कर रही थी। इसे तुरंत कामकाज समेटने को कहा गया है। खबर है कि इस कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से दूसरी कंपनी के तहत बहाल कराकर एयरपोर्ट का कामकाज चालू रखा जाएगा। आज तक ब्यूरो। दरअसल तुर्की के खिलाफ भारत में ऐसा जन आक्रोश बढ़ रहा है कि जो आवाम है उसका ये कहना है कि तुर्की के उत्पादों को हम लेंगे ही नहीं, बॉयकॉट शुरू हो गया है। यहां तक कि जब लोग अब तुर्की से आए सेब तक को खरीदने से इनकार कर रहे हैं। व्यापारियों ने भी तुर्की से सेब लाना बंद कर दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पर क्या कहा, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। भारत के खिलाफ कोई भी देश यदि किसी भी प्रकार से इन्वॉल्व होता है तो उसका हर प्रकार से बायकॉट देश की जनता करेगी। मैं तो इन सारे व्यापारियों को साधुवाद देती हूँ कि जिन्होंने तुर्की की पूरी जो सेब का इंपोर्ट यहाँ पे होता था
और वो व्यापार भारत के साथ होता था। व्यापारियों ने स्वयं से अपनी ऊर्जा के साथ जो मना किया है, ये सच में उनकी देशभक्ति है। भारत एकजुट है, एक मत है और किसी भी ऐसे देश जो आतंकवादियों के आका हैं उनको सपोर्ट नहीं किया जाएगा। उनसे व्यापार बंद, वार्ता बंद, संबंध बंद। कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है मैम, उन्होंने भी अपना एमओयू कैंसिल कर दिया है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी 100% वॉकआउट, 100% कटआउट होना चाहिए ऐसे सभी देशों से जो हमारे देश के अंदर आतंकवाद को सपोर्ट करेंगे। दरअसल उस आतंकी देश पाकिस्तान के साथ खड़ा होने वाला जो भी मुल्क है, उसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। उसको खुद सोचना चाहिए कि आखिर वो किस रास्ते पर जा रहा है। खैर, तुर्की भी तबाही के रास्ते पर जा रहा है। तुर्की में भी कट्टरपंथी उग्रवादी और मजबूत होते जा रहे हैं। पहले लाखों पर्यटक वहां जाते थे तो बड़े प्रसन्न होते थे, लेकिन अब कट्टरपंथी वहां पर भी बढ़ते जा रहे हैं। आर्थिक बदहाली भी गहराती जा रही है। मतलब वो सब कुछ हो रहा है। संगत का असर कहते हैं ना, संगत का असर अब नजर आ रहा है, क्योंकि तुर्की भी पाकिस्तान की ही राह पर चलता जा रहा है। और यही वजह है कि अब भारत के लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया है, नहीं जाएंगे तुर्की, बॉयकॉट करेंगे तुर्की का। असर आज नहीं तो कल तुर्की के खजाने पर, वहां के नेताओं की मानसिकता पर, बहुत ही कट्टर इस्लामिक मानसिकता है तुर्की के नेताओं की भी। वो सऊदी अरेबिया को नीचे कर तुर्की को असली खलीफा देश, ये सोच है अर्दोगन की, वहां के राष्ट्रपति की। और इसीलिए सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, वो अब अपने आप को तटस्थ करने लग गए हैं, दूर करने लग गए हैं तुर्की जैसे देश से। उनको कंप्लीटली तोड़ दिया है, बट उनको 6 मंथ्स नोटिस देना पड़ता है। इसीलिए हमने कह दिया इन अबेयंस, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इंडियन टैक्स पेयर का पैसे पे, सब्सिडी पे यहाँ लोग पढ़ते हैं। तो इसीलिए ये भी, हम भी भारतीय यूनिवर्सिटी है, हम भारत के साथ खड़े होते हैं। दूसरा, हमारा नेवल चीफ और आर्मी चीफ जेएनयू एलमनाई है। एनडीए को हम एफिलिएटेड टू जेएनयू, सीएमई बहुत है, डिफेंस इंस्टीट्यूशंस। सो इसीलिए हमारा एलमनाई इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ भी जेएनयू साथ में खड़े हो गए। जो हमारे भारत का नहीं है वो हमारा नहीं है, चाहे वो कोई सा भी देश हो। अगर तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया है तो उसने सिर्फ पाकिस्तान का साथ नहीं दिया है, आतंकवाद का साथ दिया है, जिसका पूरा विश्व विरोध करता है। तो ऐसे में हम सभी व्यापारियों ने निर्णय लिया है कि हम तुर्की का जो भी सामान अभी तक स्टॉक में है वो तो बेचेंगे, उसके बाद हम लोग उसका आयात एकदम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें वो सामान कतई नहीं बेचना है जिससे हमारी देश की भावनाओं आहत हो।